राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा का 24वां अध्याय। अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी बोले, मेघ की सी कांति से युक्त विद्युत वर्ण का वस्त्र धारण करने वाले, अमृत तुल्य मीठी वाणी बोलने वाले, पर वंशीधर मयूर पक्ष को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को उनके भ्राता बलराम सहित नमस्कार है। हे श्री कृष्ण, आप साक्षात स्वयं पुरुषोत्तम पूर्ण परमेश्वर, प्रकृति से अतीत श्री हरि हैं। हम देवता जिनके अंश और कला अवतार हैं, जिनकी शक्ति से हम लोग क्रमशः विश्व की सृष्टि, पालन एवं संहार करते हैं, उन्हें आपने साक्षात कृष्णचंद्र के रूप में अवतरित होकर धराधाम पर नंद का पुत्र होना स्वीकार किया है। आप प्रधान मन प्रधान गो बालकों के साथ गोवेद से वृंदावन में गोचारण करते हुए विराज रहे हैं। करोड़ों कामदेव के समान रमणी तेजोमय कौस्तुंभधारी श्याम वर्ण पीत्र वस्त्रधारी वंशीधर ब्रजेश राधिका पंत निकुंज बिहारी परम सुंदर श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेघ के निर्लिप्त आकाश के समान प्राणियों की देह में क्षेत्र रूप में स्थित है, जो अधिपति यज्ञ एवं चैतन्य स्वरूप है, जो माया रहित है और जो निर्मल भक्ति तथा प्रबल वैराग्य आदि भावों से प्राप्त होते हैं। उन आदि देव श्री हरि को मैं वंदना करता हूँ। हे सर्वज्ञ, जिस समय मन में प्रबल रजोगुण उदय होता है, उसी समय मन संकल्प विकल्प करने लगता है और संकल्प विकल्प के वशीभूत मन में ही अभिमान की उत्पत्ति होती है और वही अभिमान धीरे धीरे बुद्धि को विकृत कर देता है। क्षण स्थायी बिजली के समान, बदलते हुए ऋतुगणों के समान, जल पर खींची गई रेखा के समान, पिशाच के द्वारा उत्पन्न किए हुए अंगारों के समान और कपटी यात्री के प्रीति के समान, जगत के सुख मिथ्या के विषय सुख दुखों से घिरे हुए हैं एवं अलातश अर्थात जलते हुए अंगार को वेग से चक्रा का घुमाने पर जो क्षण स्थायी व्रत बनता है, उसके समान है। जैसे कि वृक्ष न चलते हुए भी जल के चलने के कारण चलते हुए से दिखते हैं, नेत्रों को वेग में घुमाने पर अचल पृथ्वी भी चलती हुई से दिखाई देती है। कृष्ण उसी प्रकार प्रकृति से उत्पन्न गुणों के वश में होकर भ्रांत जीव उस प्रकृति जन्म सुख को सत्य मान लेता है। सुख एवं दुख मन से उत्पन्न होते हैं। निद्रावस्था में वे लुप्त हो जाते हैं और जागने पर पुनः उनका अनुभव होने लगता है। जिनको इस प्रकार का विवेक प्राप्त है, उसके लिए यह जगत निरंतर स्वप्नावस्था के भ्रम के समान ही है। ज्ञानी पुरुष ममता एवं अभिमान का त्याग करके सदा वैराग से प्रीति करने वाले तथा शांत होते हैं। जैसे एक दिए से सैकड़ों दिए उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ऐसी तात्विक दृष्टि उनकी रहती है। भक्त निर्धम उन अग्निशिखा की भांति गुण मुक्त एवं आत्मनिष्ठ होकर हृदय में ब्रह्मा के भी स्वामी भगवान वासुदेव का भजन करते हैं। जिस प्रकार हम एक ही चंद्र बिंब को अनेकों घड़ों के जल में देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा के एक तत्व का दर्शन करके श्रेष्ठ परमहंस भी कृतार्थ होते हैं। निरंतर स्तवन करते रहने पर भी वेद जिनके महात्म्य के सोठ सांस का भी कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब त्रिलोकी में उन श्री हरि के गुणों का वर्णन भला दूसरा कौन कर सकता है। मैं 4 मुखों से देवादिदेव महादेव जी, 5 मुखों से तथा 1000 मुख वाले शेष जी अपने सहस्त्र मुख से जिनकी स्तुति सेवा करते हैं, बैकुंठ निवासी विष्णु जी, दशा साक्षात हरि और धर्मसूत नारायण ऋषि उन गोलोकपति आपकी सेवा किया करते हैं। आहा, हे मुरारे, आपकी महिमा धन्य है। भूतल पर उस महिमा को ना मुनिगण जानते हैं और ना मनुष्य ही, सुर असुर तथा चान मनु भी उसे जानने में असमर्थ है। यह सब स्वप्न में भी आपके चरण कमलों के दर्शन पाने में असमर्थ हैं। गुणों के सागर मुक्तिदाता परात्पर रमापति गुणेश ब्रजेश्वर श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तामुल राग रंजित सुंदर मुख से सुशोभित मधुर भाषी, पके हुए बिंब फल के समान लाल अधर वाले, स्मित हास्य युक्त कुंद कली के समान, शुभ्र तंत्र पंक्ति के समान जगमगाते हुए नील अलंकारों से आवृत कपोल वाले मनोहर कांति तथा झूलते हुए स्वर्ण कुंडल से मंडित हे श्री कृष्ण, मैं आपकी वंदना करता हूँ। आपका परम सुंदर रूप मन मंत्र के मन को भी हारने वाला है। मेरे नेत्रों में सर्वदा मकर कुंडलीधारी श्याम कलेवर श्री कृष्ण के उस रूप का प्रकाश होता रहे, जिनकी लीला बैकुंठ लीला के अपेक्षा भी श्रेष्ठ और जिनके परम श्रेष्ठ मनोहर रूप को देवगण भी नमस्कार करते हैं।
उन गोप लीला काल कनाथ को मैं मस्तक नवाकर प्रणाम करता हूँ। बसंत कालीन सुंदर कंठ वाले कोकिला पक्षियों से युक्त सुगंधित नवीन पल्लव युक्त वृक्षों से अलंकृत सुधा के समान शीतल धीर अर्थात मंद पवन की कीड़ा से सुशोभित वृंदावन में विचरण करने वाले श्री कृष्ण आपकी जय हो और आप सदा अपने भक्तों की रक्षा करें। आपके विशाल नेत्र तथा उनकी तिरछी चितवन कमल पुष्पों का मान और झूलते हुए मोतियों का अभिमान दूर करने वाली है। भूतल के समस्त रचना का दान करती है तथा कामदेव के बाणों के समान पैनी एवं प्रीति दान में निपुण है। जिनकी नखमनियाँ शरद कालीन चंद्रमा के समान सुख कर सुरक्त हृदय ग्राहिनी गाढ़ अंधकार का नाश करने वाली और जगत के समस्त प्राणियों के पापों का ध्वंस करने वाली है। तथा स्वर्ग में देव ली जिनका श्री विष्णु एवं हरि की नखावली के रूप में स्तवन करती है, मैं उनकी आराधना करता हूँ। आपके पाद पद्मों की सर्वथा बचने वाले श्री हरि के सैकड़ों किरणों से युक्त अर्थात सुदर्शन चक्र के समान आकार वाली पैजनियाँ ऐसी हैं जिनसे गोल घेरे की भांति किरणें इस प्रकार निकलती हैं जैसे सूर्य के प्रकाश युक्त रथ चक्र की परिधि हो अथवा जो आपके पाद पद्म की परिधि के समान सुशोभित है। और आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त दिव्य पीताम्बर जगमगा रहा है। मैं अखिलेश कर्मा भगवान श्री कृष्ण अर्थात आपके उस मनोहर रूप की आराधना करता हूँ जिनको तिमाम कसौटी सदृश एवं भृगुपद अंकित विशाल वक्ष स्थल पर लक्ष्मी विलास करती है, जिनके गले में स्वर्ण मणि एवं मोतियों की लड़ियों से युक्त तथा तारों के समान झिलमिल प्रकाश करने वाले तथा भ्रमर की ध्वनि से युक्त हीरों के हार हैं, जो सिंदूर वर्ण की सुंदर अंगुलियों से बंसी बजा रहे हैं, जिनकी अंगुलियों में सोने की अंगूठियां सुशोभित हैं, जिनके दोनों हाथ द्विज को दान देने वाले चंद्रमा के समान नखों से युक्त एवं कामदेव के वन के कदम के वृक्षों के पुष्पों की सुगंध से सुवासित है, जिनकी मंद गति राजहंस की भांति सुंदर है, जिनके कंधे गले तथा ऊंचे उठे हुए उन श्री हरि को मेघमाला का मान हरण करने वाली मनोहर काकुल का मैं स्मरण करता हूँ, जो स्वच्छंद दर्पण की भांति निर्मल सुखद नव यवन की कांति से युक्त मनुष्य के रक्षक तथा मणिकुंडल एवं सुंदर घुंघराले बालों से सुशोभित है। श्री हरि के सूर्य तथा चंद्रमा की भांति प्रभा से युक्त उन दोनों कपलों का मैं स्मरण करता हूँ, जो स्वर्ण तथा मुक्ता एवं वैदुर मणि से जट लाल वस्त्र का बना हुआ है, जो कामदेव के मुख पर कीड़ा करने वाले संपूर्ण सौंदर्य से लसित है, जो अरुण कांत तथा चंद्र एवं करोड़ों सूर्य के समान प्रभा संपन्न है और मयूर पिच से अलंकृत है। श्री कृष्ण के उस मुकुट को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके द्वार देश पर स्वामी कार्तिकेय गणेश इंद्र चंद्र एवं सूर्य की भी गति नहीं है, जिनकी आज्ञा के बिना कोई निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकता। उन जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र की मैं आराधना करता हूँ। ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करके पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे जगत के स्वामी, मैं आपकी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ, अतः जिस प्रकार माता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। हे वज्रपते, कहाँ तो मैं एक लोक का अधिपति और कहाँ आप करोड़ों ब्रह्मांड के नायक हैं। हे ब्रजेश, हे मधुसूदन, हे देव, आप मेरी रक्षा करें। जिनकी माया से देवता दैत्य एवं मनुष्य सभी मोहित हैं, मैं मूर्ख उनको अपनी माया से मोहित करने चला था। हे गोविंद, आप नारायण हैं, मैं नारायण नहीं हूँ। हे हरि, आप कल्प के आदि में ब्रह्मांड की रचना करके नारायण रूप से शेष सैया हो गए। आपके जिस ब्रह्म रूप तेज से योगी प्राण त्याग करके जाते हैं, बाल घात नहीं, पूतना भी अपने कुल सहित आपके उसी तेज में समा गई। हे माधव, मेरे ही अपराध से आपने गोवत्स एवं गोपालकों का रूप धारण करके वनों में विचरण किया, अतः हे प्रभु, आप मुझको क्षमा करें। हे गोविंद, पिता जैसे पुत्र का अपराध नहीं देखता, वैसे ही आप भी मेरे अपराध की अपेक्षा करके ऊपर प्रसन्न हो। जो लोग आपको भक्त ना होकर ज्ञान में रति करते हैं, उनको कलेश ही हाथ लगता है। जैसे भूसे के लिए परिश्रम पूर्वक खेत जोतने वालों को भूसा मात्र प्राप्त होता है, आपके भक्ति भाव में ही निरंतर रत रहने वाले अनेकों योगी मुनि एवं ब्रजवासी आपको प्राप्त हो चुके हैं। दर्शन और श्रवण दो प्रकार से उनकी आप में रति होती है, किंतु अहो, श्री हरि की माया के कारण उनके प्रति मेरी रति नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने यूं कहकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए उनके अर्थात श्री कृष्ण के पाद पदभूमि में प्रणाम किया एवं सारे अपराधों को क्षमा कराने के लिए भक्तिभाव से श्री कृष्ण से वे फिर से निवेदन करने लगे, मैं गोपकुल में जन्म लेकर आपके पाद पद्म की आराधना करता हुआ सुगत प्राप्त कर सकूं, इसका व्यतिरेक ना हो। भगवान शंकर आदि हम अर्थात इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण ने भारतवासी इन गोपों
गोपों की देह में स्थित होकर एक बार भी श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया तो हम धन्य हो गए। हे श्री कृष्ण, आपके माता पिता एवं गोप गोपिया का तो कितना अनिवर्चनीय सौभाग्य है जो ब्रज में आपके पूर्ण रूप का दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व का उपकार करने वाले, मुक्ता आहार धारण करने वाले, विश्व के रचयिता, सर्वाधिपम यमुना में विहार करने वाले, कीड़ा परायण श्री कृष्णचंद्र का अवतार ग्रहण करने वाले प्रभु मेरी रक्षा करें। कृष्ण कुल रूप के कमल स्वरूप नंदनंदन राधापति, हे देव देवादिदेव मनमोहन, हे बृहस्पति, हे गोकुलपति, हे गोविंद, मुझ माया से मोहित की रक्षा करें। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करता है उसको जगत के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। वह आपके सुखदायक परात पर गोलोक नामक लोक को जाता है। नारद जी कहने लगे, लोकपति लोक पितामह ब्रह्मा ने इस प्रकार सुंदर वृंदावन के अधिपति गोविंद का स्तवन करके प्रणाम करते हुए उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और कुछ देर के लिए अदृश्य होकर गोवत्स तथा गोप बालकों को वरदान देकर लौट जाने के लिए अनुमति की प्रार्थना की। तदनंतर श्रीहरि ने नेत्रों के संकेत से उनको जाने का आदेश दिया। लोक पितामह ब्रह्मा भी पुनः प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। हे राजन, इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण वन से शीघ्रतापूर्वक गोवत्स एवं गोप बालकों को ले आए और यमुना तट पर जिस स्थान पर गोप मंडली विराजित थी उन लोगों को लेकर उसी स्थान पर पहुँचे। गौ बच्चों के साथ लौटे हुए श्री कृष्ण को देखकर उनकी माया से विमोह गोपों ने उतने समय को आधे क्षण जैसा समझा। वे लोग गोवत्स के साथ आए हुए श्री कृष्ण से कहने लगे, आप शीघ्रता से आकर भोजन करें। प्रभु आपके चले जाने के कारण किसी ने भी भोजन नहीं किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने हंसकर बालकों के साथ भोजन किया और बालकों को अजगर का चमड़ा दिखाया। तदंतर बलराम जी के साथ गोपों से घिरे हुए श्री कृष्ण वश्य वृंद को आगे करके धीरे धीरे ब्रज को लौट आए। सफेद चित कबरे, लाल पीले ध्रुम एवं हरे आदि रंग और स्वभाव वाले गौ बच्चों को आगे करके धीरे धीरे सुखद वन से गोष्ठ में लौटते हुए गोप मंडली के बीच स्थित नंदनंदन में वंदना करता हूँ। हे राजन, श्री कृष्ण के विरह में जिनको क्षण भर का समय युग के समान लगता था, उन्हीं के दर्शन से उन गोपियों को आनंद प्राप्त हुआ। बालकों ने अपने अपने घर जाकर गोष्ठ में अलग अलग बचनों को बांधकर अघासुरवत एवं श्रीहरि द्वारा कही हुई आत्मरक्षा के वृतांत का वर्णन किया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।